जोहार साथियों। और एक बार सभी को फिर से जोहार नमस्कार। तो जो भी साथी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग तक ये वीडियो जा सके। और जो भी साथी लाइक कमेंट कर रहे हैं, इस वीडियो में आपका प्यार का ज़्यादा ज़रूरत है, काहे कि एक ऐसा संदेश मैं देने जा रहा हूँ जो तमाम झारखंडियों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये उनके लिए संदेश है जो पिछले 24 सालों से वंचित पड़े हैं, जिनको आज तक अपना हक अधिकार नसीब नहीं हुआ। ये वैसे लोगों के लिए संदेश है जो आज तक आंदोलनों में दौड़े हैं, आज तक रोड पे प्रदर्शन किए हैं, आज तक उनके अधिकार को छीना गया है, आज तक उनके बच्चों को भविष्य को छीना गया है, आज तक उनके परिवार के हक को बेचा गया है। ये संदेश उनके लिए है। आज पहले फेज को जो 43 सीटों पे मतदान होनी है, उसका प्रचार प्रसार आज शाम बंद हो जाएगा। आज तमाम जो गाड़ियां घूम रही थी, जो प्रचार प्रसार में रैलियां निकल रही थी, आज शाम 4 बजे वो सब कुछ बंद हो जाएगा। अब यहां से ही खेला प्रारंभ होगा। ये तो था दिखाने वाला प्रचार, कराने वाला प्रचार आज रात्रि से शुरू हो जाएगा। तो ये संदेश हमारे उन भाइयों के लिए है जो बिखर जाते हैं। ये संदेश उन साथियों के लिए है जो आज रात्रि से उनको तोड़ने का प्रयास जोरों शोरों से लोग करना शुरू कर देंगे। ये संदेश उन भाइयों के लिए है जो झारखंड को परिवर्तन करना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं समय आने पे कैसे बदल जाते हैं। ये संदेश उन दोस्तों के लिए है जो टाइगर को तो पसंद करते हैं लेकिन मतदान हम किसी और को कर देंगे। ये संदेश उन दादाओं के लिए है, उन गार्जियनों के लिए है जो टाइगर के विचार से तो प्रभावित हैं, लेकिन सोचते हैं कि नहीं, चलो सिर्फ विचार ही हमको पसंद है, मतदान हम कहीं और कर देंगे। तो साथियों, मैं संदेश देने इसलिए आज आया हूं कि आज प्रचार प्रसार की गाड़ियां थम जाएंगी, रुक जाएंगी, और हम लोग पुनः एक घृणित राजनीतिक जो होती है, रात की राजनीतिक जो होती है, वो सक्रिय हो जाएगी। आज से गाड़ियां रात में दौड़ेगी। अब दिन में कम दौड़ेगी और रात में गाड़ियां ज्यादा दौड़ेगी। तो साथियों, दोस्तों, दादाओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपको इस बार चुनाव में ये ख्याल रखना होगा कि कौन आपके लिए लड़ रहा है और कौन आपको यूज कर रहा है। कौन सिर्फ वोट तक ही आपको खोजेगा और कौन वोट के बाद आपको खोजना बंद कर देगा। कौन वो लोग हैं जो सिर्फ चुनाव में एक्टिव हो जाते हैं और चुनाव के बाद आपका हाल चाल भी पूछना नसीब नहीं करते, मुनासिब नहीं समझते हैं। कौन वो लोग हैं जो सिर्फ ठेकेदारी के नाम पे आपसे वोट मांगेंगे। कौन वो लोग हैं जो आपके गांव में एक रोड बन गया है उस चीज के नाम पे वोट मांगेंगे। कौन वो लोग हैं जो आपके अगल बगल में एक तालाब खुड़ा दिए हैं उसके नाम पे वोट मांगेंगे। ये तमाम विरोधियों को, पार्टियों को कभी आपके नीति नियम के नाम पे वोट मांगने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। ये कभी आपसे ये कह के वोट नहीं मांगेंगे कि मेरे बच्चे के भविष्य, आपका बच्चा का भविष्य सुदृढ़ कर देंगे, आपके बच्चे को नौकरी रोजगार दिलवा देंगे, उसके नाम पे वोट कीजिए। ये नहीं मांग सकते हैं, इनके पास है नहीं कुछ बोलने के लिए। तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आज रात्रि से हमारे जैसे जो नौजवान हैं, आज रात्रि से आपको, जैसे पिछले 2 वर्षों से आपने अपने जीवन को झोंक दिया और आप पिछले 24 वर्षों से ये इंतजार कर रहे थे कि झारखंड में कोई विनोद बिहारी महतो टाइप के कोई नेता पैदा लेंगे और कोई सुनील महतो टाइप के कोई गरजने वाला व्यक्ति झारखंड को सुधारेगा, तो वैसे व्यक्ति का आगमन हमारे झारखंड में हो गया है और वो टाइगर जयराम महतो जी है। इस बार हम लोग मतदान, और इस बार उनके लिए मतदान कराने में योगदान हमारे तमाम युवा साथी, चाहे आपको कितनों कितनों रकम दिया जाए, आपको तोड़ने का आज बहुत प्रयास किया जाएगा, कल भी बहुत प्रयास किया जाएगा, मोटा से मोटा पैसा आपको देने का प्रयास किया जाएगा। मैं वैसे तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि आपके घर में अगर बच्चा होगा, आपका कोई भाई स्कूल में पढ़ता होगा, आपका कोई भाई कॉलेज में पढ़ता होगा, आपका कोई भाई तैयारी करता होगा किसी भी नौकरी के लिए, कोई कंपटीशन का तैयारी करता होगा, उन लोगों को देखने के बाद ही मतदान एक बार कीजिएगा। उन लोगों को ये ख्याल रखिएगा, उन लोगों के भविष्य के लिए, कि जो लोग रोड गली नली तालाब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या वो नीति नियम बना पाएंगे? क्या ये लोग 24 साल से सरकार में थे और हैं और पुनः आने का जो प्रयास कर रहे हैं, क्या ये लोग आपके बच्चे के भविष्य को संवार पाएंगे? क्या सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या वो सुधर पाएगी? क्या हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर की कमी से और सांप का जो एंटी वेनम इंजेक्शन की कमी से, जो डॉक्टर की कमी से जो माताएं बहनें बरसात के दिनों में मर जाती हैं, क्या उनके लिए डॉक्टर और एंटी वेनम इंजेक्शन की सुविधा ये लोग करा पाएंगे? क्या कोई गंभीर बीमारी से जो मरीज मरने के कगार पे होता है, उसके पास पैसा और
साधन नहीं होने के बाद ये तरह तरह की योजनाएं जो चलती है स्वास्थ्य बीमा के नाम पे, क्या वो बीमा से आपको लाभ मिला? तो आप ये तमाम बातों को संज्ञान रखिएगा, तमाम बातों को ख्याल रखिएगा और तब ये पार्टियों को मतदान कीजिएगा। मतदान आपका है, आप किसी के जोर जबरदस्ती में मैं भी कितनों फोर्स करूंगा, मेरी बात से आप सहमति हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये जो बातें कह रहा हूं उसके आधार पे अगर आपको लगता है कि नहीं झारखंड में परिवर्तन होना चाहिए, झारखंड में हक नियम के लिए एक सरकार बननी चाहिए, तो वैसी एकमात्र पार्टी है टाइगर जयराम महतो की पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। और सभी जगहों पे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे 4 नंबर पे है, कहीं 5 नंबर पे है, कहीं 6 नंबर पे है, लेकिन कैंची छाप को आप जरूर याद कीजिएगा। बाकी मर्जी आपका है, मतदान आपका है, आप स्वेच्छा से किसी भी जगह पे जाके कहीं भी मतदान को कर सकते हैं। लेकिन मैं पुनः एक बार दोहराऊंगा कि उन बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचिएगा जिन बच्चों का भविष्य आज तक उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। वो दौड़ने वाले युवाओं के बारे में सोचिएगा कि दौड़ने के बाद जब उनकी नौकरियों का रिजल्ट आने का समय होता है तो उनकी नौकरियों को बेच दिया जाता है। उन सहायक पुलिस कर्मियों के बारे में जरूर याद कीजिएगा कि जिनको वेतन बढ़ाने के नाम पे 1.5 महीना रांची में आंदोलन करना पड़ा था और लाठी खाना पड़ा था। उन पारा टीचरों के बारे में ख्याल रखिएगा जिनके ऊपर लाठी चार्ज करके सिर्फ आश्वासन देके आज तक ये सरकार चलाई है। उन तमाम रोजगार जो मनरेगा कर्मी हैं उनका ख्याल रखिएगा कि 3 महीना उनको बैठा के सैलरी नहीं दिया गया और अंत में भी उनका आश्वासन सिर्फ मिला और उनका सैलरी को बढ़ाया नहीं गया। सिर्फ 3 महीना तक रोजगार बैठाने के बाद भी उनकी बातों को नहीं सुना गया। तो ये बहुत सारी है बिंदु दोस्तों, मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या आप पुनः एक ऐसी सरकार का निर्माण करना चाहते हैं जो सरकार आपके साथ सिर्फ खिलवाड़ करना चाहती है और मैया सम्मान योजना के नाम पे 1000 रुपया देना चाहती है? क्या आप ऐसे सरकार का चयन पुनः करेंगे? एक बार इस विषय में जरूर सोचिएगा। और मैं अंतिम में एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी माँ बहन और मेरे चाची मौसी जो भी हैं, जो ये सोच रही हैं कि 1000 आपको सरकार दे दिया है इसलिए आपको उनको मतदान करना चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसी सरकार है जो आपके ही घर के जो दादी और जो दादा जिनको वृद्धा पेंशन मिलता था उनका पेंशन रोक के आपको पुनः पैसे का भुगतान किया गया है। आप पता कर लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, कि तमाम जितने भी वृद्धा पेंशन, विकलांग माफ कीजिएगा दिव्यांग पेंशन और जितने भी तरह के जो पहले से पेंशन सुचारू रूप से चल रहे थे, वो तमाम लोगों की जो भुगतान है वो रोक दी गई है अभी। और ये मैया सम्मान का जो प्रलोभन चुनाव के समय में दिया गया है, इन लोगों को शायद 2 या 3 किस्त का पैसा मिला है और एक गांव में अगर 10 मैया सम्मान योजना को मिलना था तो मात्र 4 मैया सम्मान योजना को मिला है। 6 महिलाओं को अभी भी वो पैसा नहीं मिला है, बहनों को वो पैसा नहीं मिला है। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि जो आपको लॉलीपॉप आज दे के खरीदने का प्रयास कर रहा है, कल आपके जो आत्म स्वाभिमान है, जो आपका व्यक्तिगत अस्तित्व है, जो आपके बच्चों का फ्यूचर है, जो आपको रोजगार का फ्यूचर है, उसको बेचने का काम ये तमाम सरकार के लोग करेंगे। तो मतदान करने के पहले एक बार इन तमाम बातों पे पुनः विचार जरूर करें, तभी आप जाके एक मतदान करें। और अगर आपको लगता है कि झारखंड में टाइगर को आना चाहिए, झारखंड में टाइगर की पार्टी को वोट करना चाहिए, तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था के लिए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था के लिए और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका बेटा, भाई, भतीजा, बहन जो तैयारी कर रहा है उनके नौकरियों को ना बेचा इसके लिए, और जो बाहरी अतिक्रमण हो रहे हैं झारखंड में, जो नौकरियों का जो बेचा जा रहा है, बाहरियों को नौकरी दे दिया जा रहा है, उसको रोकने के लिए टाइगर जयराम महतो की सरकार को आना अति आवश्यक है। अगर आप इन तमाम बातों पे चिंतन मंथन कीजिएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आप निश्चित रूप से कैंची छाप पे ही बटन दबाएंगे और कैंची छाप को ही वोट करेंगे। तो मैं फिर से एक बार युवाओं साथियों से अनुरोध करूंगा कि आज से आप डंटा खुट्टा गाड़ के खड़ा हो जाएं, रात्रि का जो खेला होता है उसको होने से रोकें और हम लोग एक अच्छा सरकार बनाने के लिए, एक साफ सुथरी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ें और 13 तारीख को भारी से भारी संख्या में मतदान करके हमारे जो भी प्रत्याशी जहां से लड़ रहे हैं उनको कैंची छाप में वोट करके भारी से भारी मतों से विजयी बनावें और टाइगर की सरकार बनाएं। उसके बाद आप देखें कि झारखंड किस दिशा और दशा में जाता है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं। और आज चतरा में मैं बताना चाहता हूं कि चतरा में आज चिराग पासवान जी का आगमन है और आरजेडी से शायद कोई बड़े नेता का आगमन है और हम लोग भी चतरा में आज रैली करने जा रहे हैं। आज चतरा का दशा और दिशा दोनों तय होने वाला है। तो आप लोग चतरा के जितने भी साथी हैं चतरा पहुंचे और इस रैली को सफल बनाएं और हम लोग प्रचार प्रसार
आज शाम तक ही करेंगे, सभी लोग को यही अधिकार है। और शाम के बाद हम लोग व्यक्तिगत रूप से लोगों से नहीं मिल पाएंगे, काहे कि संसाधनों की कमी होगी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और आप लोग इन तमाम बिंदुओं पर विचार करें, विमर्श करें, उसके बाद मतदान करें। धन्यवाद। जोहार।